हाय एलियंस। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इसके नाम से ही व्यक्त होता है कि कोई काम प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली कोई परफॉर्म कर रहा है। और ये टेंस इतना आसान है कि कभी भी कोई पी कर इसी टेंस में बात करता है। मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग। तो क्यों ना ऐसे कुछ वर्ड्स को भी डिस्कस किया जाए जो कि एक एडवांस लर्नर के लिए और एक बेसिक लर्नर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो और बेनिफिशियल हो। So, purposefully, let's talk about today way of driving vehicles. आज हम बात करने वाले हैं बस की, कार की, शिप की, प्लेन की, बाइक्स की। इनको चलाने के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं और वो सब होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस के साथ। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। उसके बाद हम ग्रामर को डिस्कस करेंगे। वेल, तो सबसे पहले विच इज द मोस्ट कॉमन, इट्स अ ड्राइव अ कार और बस और एनी काइंड ऑफ थिंग्स जिसमें कि चैसी होती है। चैसी, इसको लोग कहते हैं चेसिस, बट इसकी जो रियल प्रोनाउंसिएशन होती है दैट्स कॉल्ड चैसी। वेल, जिस चीज के ऊपर आप बैठते हैं, सेकंड, जो कि आपका सिटिंग पोस्चर होता है, एज अ चेयर के ऊपर आप जब बैठते हैं, उसी पोस्चर के साथ जो भी सारे व्हीकल्स आप चलाते हैं उसको ड्राइव कहा जा सकता है। वेल, दूसरा होता है बाइक चलाना। वो सारे व्हीकल्स जिसमें कि आपके लेग होते हैं क्रॉस, तो वहां पे कहते हैं आपका राइड, राइड अ बाइक, राइड अ साइकिल, एटसेट्रा। यू नो व्हाट, ब्रिटिश एंड अमेरिकन साइकिल को भी बाइक कहते हैं, तो इट डजंट मेक मच सेंस एक्चुअली। आप सबके लिए राइड यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपके लेग क्रॉस हो, सच एज हॉर्स, तो हॉर्स के लिए भी हम राइड यूज करते हैं। व्हाट अबाउट दोज हु सिट्स बिहाइंड, उन लोगों को कहते हैं पिलियन राइडर। ऐसे लोग जो पीछे बैठते हैं, पिलियन राइडर। और अगर आप इसको एक्शन में यूज करना चाहते हैं, वर्ब में यूज करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे राइड पिलियन। ओके, वेल, शिप को चलाने को कहते हैं सेल, सेल द शिप। वेल, और अगर प्लेन चलाने की बात है तो उसे कहते हैं फ्लाई, विच इज द मोस्ट कॉमन, एवरीबडी नोज दैट। बट एक वर्ड जो आप ऑलरेडी जानते हैं, यू नो व्हाट, देयर इज अ स्कूटर, नॉन गियर बाइक, यू नो, वी कॉल इट एविएट, एविएट द प्लेन और फ्लाई द प्लेन। वेल, यू नो जेसीबी, सो बेसिकली जेसीबी इज अ कंपनी। इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज जोसेफ सेरिल बेमफोर्ड, जिसको कि हम जेसीबी कहते हैं। और उस मशीन को जिसको हम ये रेफर करते हैं उसको कहते हैं एक्सकेवेटर, एक्सकेवेटर। क्योंकि एक्सकेवेट का मतलब होता है खोदना। तो अगर आप वो मशीन चलाते हैं तो वो ना तो राइड कहलाता है, ना ड्राइव कहलाता है, ना सेल कहलाता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेट, ऑपरेट द एक्सकेवेटर। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। इसमें तीन ऐसे टाइम वर्ड होते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किए जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये तीन ऐसे टाइम वर्ड हैं या हेल्पिंग वर्ब हैं जो यूज किए जाते हैं, और हमारे पास होते हैं 8 सब्जेक्ट्स। तो आपको पता ही होगा, जो सिंगुलर और थर्ड पर्सन होते हैं वो आएंगे आपके इज की कैटेगरी में, सच एज ही, शी, इट एंड नेम। और एम के साथ आता है आई, और के साथ आते हैं तीन सब्जेक्ट्स, सच एज यू, वी एंड दे। वेल, आफ्टर द कैटेगराइजेशन अब बात करते हैं कुछ कीवर्ड्स की। वेल, अगर आप आई से सेंटेंस बनाते हैं तो इन सेंटेंसेस के लास्ट में कुछ कीवर्ड्स होंगे। अगर लड़का अपने लिए बोलेगा, वो कहेगा मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, बोल रहा हूं, और लड़की भी अपने आप को आई ही बोलेगी।
या मैं ही बोलेगी हिंदी में, तो उसके सेंटेंसेस में जो कॉमन होगा, मैं जा रही हूं, मैं आ रही हूं, मैं बोल रही हूं। इसी सिमिलरली अगर हम बात करें ही शी इट की, सिमिलरली अगर हम बात करें इन सारे सब्जेक्ट्स की, इन सारे सब्जेक्ट्स के सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन होगी, रहा है, रही है। सच एज वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो आ रही है, खाना बना रही है, ये हो रहा है, ये लिख रहा है, ये स्पिन कर रहा है, और कोई नाम टॉम आ रहा है, अगर मैं अपना नाम भी लूं तब भी मुझे इज में ही वो पुट करना पड़ेगा। वेल, लेट्स टॉक अबाउट देम। आप आ रहे हो, आप जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो। तो इसमें जो कॉमन कीवर्ड्स होते हैं, और वी और दे, हम आ रहे हैं और हम जा रहे हैं, वो इंग्लिश सीख रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहे हैं। और सरप्राइजिंगली आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ फॉर्म की। फोर्थ फॉर्म का मेरा मतलब है कि आईएनजी फॉर्म से। वेल, सो दिस इज द टेबल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको इसको मगअप नहीं करना है, रादर आपको इसको समझना है। वेल, अगर आप हाँ वाले सेंटेंस को बनाना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होगा, ये जो एक स्ट्रक्चर है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। वेल, जैसे कि मैं सीख रहा हूं, तो मैं मीन्स आई का जो टाइम वर्ड है दैट इज एम। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं। अगर आप ये बताना चाहते हैं आप एग्जैक्टली क्या चीज सीख रहे हैं, तो आगे आप ऑब्जेक्ट भी पुट कर सकते हो। सच एज मैं कंप्यूटर सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग कंप्यूटर। मैं बाइक चला रहा हूं, तो बाइक चलाने को कहते हैं राइड, आई एम राइडिंग बाइक। और आप पीछे बैठ रहे हो या आप पीछे बैठे हैं, तब भी हम इसी क्लास को यूज करेंगे। तो आप मीन्स यू, यू का जो टाइम वर्ड है वो है आर। यू आर राइडिंग पिलियन, राइट। वो लोग पानी के जहाज को चला रहे हैं, तो पानी के जहाज को चलाना होता है सेल, द शिप। तो वो लोग चला रहे हैं, वो लोग का मतलब दे, तो दे आर सेलिंग द शिप। वेल, टॉम जेसीबी को चला रहा है, एक्सकेवेटर को चला रहा है, तो एक्सकेवेटर को चलाना होता है ऑपरेट, और उस मशीन को कहते हैं एक्सकेवेटर। सिंपल। तो टॉम, अब टॉम का जो टाइम वर्ड है दैट इज। टॉम इज ऑपरेटिंग एक्सकेवेटर। दिस इज अ स्ट्रक्चर विच शुड बी यूज फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। सच एज ये नहीं चल रहा है, तो ये मीन्स इट। अब इट का जो टाइम वर्ड है वो है इज। इट इज नॉट रनिंग। आप बाइक नहीं चला रहे हो, तो आप मीन्स यू। यू आर नॉट राइडिंग बाइक। हम लोग पीछे नहीं बैठे हैं बाइक के, वी आर नॉट राइडिंग पिलियन। बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग। ये नहीं हो रहा है, इट इज नॉट हैपनिंग। अगर आप क्या से सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो रिमेंबर ये कीवर्ड्स आपको सबसे पहले पुट करने पड़ेंगे। इट्स टाइम टू मेक सम क्वेश्चन विद क्या। सच एज क्या आप पानी के जहाज को चला रहे हैं, तो आप मीन्स यू। यू का जो टाइम वर्ड होता है वो होता है आर, तो मैं बोलूंगा आर यू सेलिंग द शिप। क्या वो लड़की बाइक चला रही है, साइकिल चला रही है, तो लड़की मीन्स शी, उसका जो टाइम वर्ड है वो है इज। इज शी राइडिंग बाइक। और क्या वो पीछे बैठी है, इज शी राइडिंग पिलियन। वेल, क्या टॉम प्लेन को उड़ा रहा है, तो टॉम एक नाम है और नाम का जो कीवर्ड है वो है इज। इज टॉम एविएटिंग द प्लेन। और वेल, अब बात करते हैं WH फैमिली की। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, ये काफी सुनने और बोलने को मिलता है। तो आप कहाँ जा रहे हो, आप पहले तो या तो आप सब्जेक्ट को देख लें, उसके बेसिस पे आपको टाइम वर्ड मिल जाएगा, या तो आप हिंदी को देखें कि क्या आप बाइक, क्या आप जा रहे हो, तो रहे हो यहां फॉल करता है, तो मुझे अभी आर को यूज करना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप क्यों जा रहे हो, Why are you going? बारिश कहाँ हो रही है, तो बारिश का जो कीवर्ड है दैट इज। क्योंकि बारिश को हम इंग्लिश में इट कहेंगे, तो इट का जो टाइम वर्ड होता है वो है इज। तो क्वेश्चन है कि बारिश कहाँ हो रही है, Where is it raining?
बारिश क्यों हो रही है? Why is it raining? कब हो रही है? When is it raining? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।